एक राजा था जिसके पास ताकत थी लेकिन ज़मीर नहीं। एक लड़की थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्यार था। और एक लड़का था जो नहीं जानता था कि सच के साथ खड़े होने पर पूरी दुनिया दुश्मन बन सकती है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जो गलत देखकर चुप रहे और उन गिने चुने लोगों की है जो सब कुछ खोकर भी झुके नहीं। पूरी कहानी शांतिनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। बाहर से देखने पर गांव बहुत साधारण लगता था, लेकिन वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। उसी गांव में आर्या रहता था। वो बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी, इसलिए उसने छोटी उम्र से काम करना सीख लिया था। वो कभी शिकायत नहीं करता था, बस रोज मेहनत करता था और अपनी जिंदगी चलाता था। आर्या की जिंदगी में सुकून सिर्फ एक ही वजह से था, नीरा। नीरा गांव की ही एक शांत लड़की थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और भरोसा साफ दिखता था। आर्या और नीरा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, ना कोई दिखावा, ना कोई झूठे वादे। दोनों का सपना बस इतना था कि एक छोटा सा घर हो, थोड़ा काम हो और शांति से जिंदगी बीते। उन्हें नहीं पता था कि यही सपना किसी के लिए खतरा बन जाएगा। इस शांत जिंदगी में तूफान बनकर आया राजा रुद्रसेन। बाहर से वो अच्छा राजा दिखता था, लेकिन अंदर से वो लालची और चरित्रहीन था। जब उसकी नजर नीरा पर पड़ी तो उसे प्यार नहीं हुआ, उसे नीरा को पाने की जिद हो गई। वो जानता था कि जोर जबरदस्ती करेगा तो लोग सवाल करेंगे, इसलिए उसने साजिश का रास्ता चुना। राजा ने अपने मंत्री केशव, सेनापति भैरव और गांव की प्रधान गजानन को काम पे लगा दिया। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी। कहा गया कि आर्या चोर है, कहा गया कि नीरा का चरित्र ठीक नहीं। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब झूठ बार बार बोला जाता है तो लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। गांव के लोग सच्चाई जानते थे, लेकिन डर के कारण चुप रहे। एक रात बिना किसी सबूत के सैनिक आए और आर्या को पकड़ ले गए। उसके हाथ बांधकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया, जैसे वो कोई बड़ा अपराधी हो। नीरा ये सब देखकर टूट गई। अगले दिन उसे महल बुलाया गया। राजा ने कहा, अगर तुम मेरी बन जाओ तो आर्या को छोड़ दूंगा। नीरा ने डरते हुए भी साफ मना कर दिया। यही ना राजा की घमंड को चोट दे गई। इस अंधेरे समय में कुछ अच्छे लोग सामने आए। बूढ़े मास्टर शिवनाथ ने कहा, यह सरासर अन्याय है। विधवा कमला ने नीरा का हाथ पकड़ा और उसे हिम्मत दी। और साधु देवदास ने समझ लिया कि अगर ये दोनों गांव में रहे तो मारे जाएंगे। इन लोगों की मदद से एक रात आर्या को चुपचाप छोड़ा लिया गया। उसी रात आर्या और नीरा गांव छोड़कर भाग गए। वे पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। वहां न काम था, न घर, न खाना तय। कई दिन भूखे रहे। नीरा बीमार पड़ने लगी। तभी उनकी जिंदगी में एक बूढ़ा आदमी आया, हरिनाथ। उसका पहाड़ के पास एक छोटा सा घर था, थोड़ी जमीन थी, लेकिन उसका कोई अपना नहीं था। उसने आर्या और नीरा की आंखों में सच्चाई देखी और उन्हें अपने घर में रहने दिया। आर्या उसकी जमीन का काम करने लगा और नीरा घर संभालने लगी। धीरे धीरे नीरा की तबीयत सुधरने लगा जैसे जिंदगी अब ठीक हो जाएगी। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन राजा का मंत्री केशव वहां टैक्स वसूलने आया। उसने आर्या को पहचान लिया। उसने तुरंत राजा को खबर भेज दी। फिर से साजिश रची गई। हरिनाथ पर झूठा मुकदमा, जमीन छीनने की योजना। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। शिक्षक माधव, वैद्य सोमेश और बाकी लोग एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने सच सामने रखा और अन्याय का विरोध किया। मजबूर होकर मंत्री को वहां से लौटना पड़ा। यहीं से राजा के पतन की शुरुआत हुई। राज्य में विद्रोह फैल गया। उसके अपने लोग ही उसका साथ छोड़ने लगे। उसके पास ताकत तो थी, लेकिन कोई अपना नहीं बचा। उधर आर्या और नीरा ने दूसरी जगह एक छोटा सा घर बना लिया। नीरा कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। एक शाम नीरा ने आर्या का हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, क्या आपने बहुत ज्यादा तकलीफ झेली? आर्या ने कहा, हाँ, लेकिन हमने इंसान बनकर अगर दोबारा जन्म मिला तो मैं फिर यही कष्ट चुनूंगी, अगर तुम साथ हो। आर्या कुछ नहीं बोलता, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। आखिरी सवाल ऑडियंस के लिए, अगर आप आर्या और नीरा की जगह होते तो क्या बार बार सब कुछ खोकर भी सच और प्यार का साथ देते, या पहली ही मुश्किल में समझौता कर लेते? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें।